चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ भूधसाव की। पीएम के प्रमुख सचिव की बैठक खत्म हो चुकी है। पीके मिश्रा ने मामले पर बैठक की थी। कैबिनेट सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भारत सरकार के अधिकारी, उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी, जोशीमठ के अधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारी जुड़े थे। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी शामिल हुए थे और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, लोगों को इस मुसीबत से बचाया जा सके। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लेने की भी बातें कही गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम इस बैठक में शामिल हुई और साथ ही भारत सरकार के अधिकारी, उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी और जोशीमठ के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। और दिल्ली से विनीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस बैठक का? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। और जैसा कि न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी बातचीत की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, पूरी तरह से समीक्षा की गई है जोशीमठ मामले में, जिस तरह से वहां पे दरारें आई हैं या फिर जिस तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है उसको लेकर के यहाँ पर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही साथ जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो एक्शन प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, जिस तरह से वो इलाका है या फिर जिस तरह से वहां जोशीमठ में के पूरे इलाके को या फिर लोगों को संरक्षित करने की बात में है या फिर सुरक्षित रखने की बात है या फिर जोशीमठ में के इलाके को संरक्षित करने की बात हो, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो विभाग है उससे भी जुड़े हुए कई अधिकारी जो है वो इस बैठक में उन्होंने भी अपनी बातें रखी है और इसी को लेकर के क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे भविष्य में दिखे ताकि ज्योति मठ में को संरक्षित किया जा सके, उस पूरे इलाके को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके, इसको लेकर के जो चर्चा है वो पूरी तरह से यहाँ पर हुई है। अब आगे आने वाले में दिनों में हम यह देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो आखिरकार कामकाज करेगी, किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, पर्यावरणविद हो, उनसे भी सरकार सलाह लेगी और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं या फिर पर्यावरण को बचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है और उसी के जो एक्शन है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी, तो राज्य सरकार के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रही है और देखिए स्थिति दिन पे दिन बेहद खराब होती जा रही है, लेकिन देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि सरकार अब क्या कुछ प्रयास करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनीत आपका। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के चलते जहां लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं एक परिवार है जो दरारें आने के बावजूद भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस घर के सभी लोग अभी भी अपने घर में रह रहे हैं, जबकि घर की दीवारों और साथ ही फर्श पर मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। परिवार के लोग अपने घर में स्थापित छोटे से मंदिर के आगे बैठे हैं और उनका कहना है कि मां भगवती को छोड़कर नहीं जाएंगे। घर पूरा टूट रहा है, लेकिन एक परिवार है कि वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे मां भगवती पर विश्वास है कि मां भगवती उनकी रक्षा करेगी। जोशीमठ में आए इस संकट पर कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिताई और यहीं से पूजा पाठ के जरिए अपनी आमदनी की, लेकिन अब अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए कैसा ये पूरा घर यहाँ पर टूट चुका है, दरारें आ चुकी है, लेकिन इस वक्त पांडे परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ जो कि आज भी मां के आगे बैठे हुए हैं, इस दर पर बैठे हुए हैं और अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। पांडे जी, आप यहीं बैठे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप अपना घर नहीं छोड़ रहे हो जबकि सरकार कह रही है कि जाइए? इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता।
मैंने आपको बताया है कि मैं इस माँ का ही सेवक हूँ, इस माँ ने मेरे को सब कुछ किया, ये घर ही इसने बनवाया है। ये जो आज घर दिखाई दे रहा है, जो आज घर खंडर में बदल गया, ये घर भी इसी ने रातों रात सपने में बोला कि तुझे मैं जमीन दे रहा हूँ। जमीन दी, जमीन मिली, मकान बनाया, बिना उसके हमने ये घर बनाया है। डर लगता है मेरे को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आता ऐसा हिलते ही कि अभी टूटते यहाँ पर, अभी सारी धरती हिल रही है भयंकर। अरे ये तो पूजा माँ भूल जा रहे कि पूजा कर रहे तो भूल गए कि मैं बाहर जिद पर अड़े हैं, नहीं जाना है, जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे कि मैं जाना ही नहीं। देवी बोल रही कि मैं बाहर नहीं। तो ये देखिए, पांडे परिवार जैसे कई लोग हैं जिनकी यही मुश्किल है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, और ये परिवार ये कहता है कि देवी ने ही इनको सब कुछ दिया है, माँ का आशीर्वाद इन पर बना हुआ है और अब वो बिना माँ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है। यहाँ हजारों सालों से स्थापित कल्प वृक्ष भी हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी और उन्हें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जोशीमठ का कल्प वृक्ष भी अब भूधसाव की चपेट में आ चुका है। यहाँ स्थित मंदिर के फर्श और दीवारों पर भी दरारें पड़ चुकी हैं और अब इस पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। यह आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली और यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तक तपस्या की जी। तब जाके उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए और तभी से वो अखंड ज्योति जल रही है। और इसी ज्योति के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ आज संकट की घड़ी में है। ये पूरा इलाका धीरे धीरे करके भूधसाव की जद में आ रहा है। कई घरों में दरारें आ गई हैं और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये आप देखिए प्रवेश द्वार है और यही वो कल्प वृक्ष है जहां पर बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और इस कल्प वृक्ष पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर भी भू कटाव होने लगा है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी बेहद परेशान है। सालों पुराना ये इतिहास कहीं जमींदोज ना हो जाए या इस पर कोई संकट ना आ जाए, इसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ पर संकट न आए इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए इस कल्प वृक्ष की, जहाँ पर हजारों सालों तक बैठकर यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और इस जगह को लेकर ये हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अखंड ज्योति के दर्शन यहाँ पर करते हैं, लेकिन आगे कोई संकट यहाँ पर ना उठ खड़ा हो, इसको बचाना बेहद जरूरी है और इसी के प्रयास